आप देख रहे हैं BA न्यूज। खबर हमारी, फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर बरेली से। बरेली नवाबगंज ग्राम क्योलाडिया में एक खूंखार आवारा सांड ने एक बुजुर्ग किसान को पटक पटक कर मार डाला। ग्रामीणों ने इस संबंध में पैनी नजर सामाजिक संस्था की अध्यक्ष एडवोकेट सुनीता गंगवार को सूचना दी। सूचना पर संस्था अध्यक्ष गांव पहुंची और ग्राम में मृत बुजुर्ग के परिवार से मिलकर संवेदना व्यक्त की। संस्था अध्यक्ष के पहुंचने पर वह सांड ग्रामीणों ने जंजीरों से बांध रखा था। डॉक्टर ने उसे हल्का बेहोशी का इंजेक्शन भी दे रखा था और तत्काल प्रशासन को सूचना भी दी गई थी। सूचना पर नायब तहसीलदार व ब्लॉक अधिकारी मौका स्थल पर पहुंचे। संस्था अध्यक्ष ने दोनों अधिकारियों से इस खूंखार सांड को गौशाला तक ले जाने के लिए बात की तो ढीला ढाला रवैया दिखाते हुए अधिकारी नजरें बचाकर निकल गए और वह अर्घ्य बेहोश खूंखार सांड ग्राम प्रधान के हवाले करके चले गए। ग्रामीणों का कहना था कि यह सांड तत्काल गौशाला पहुंचाया जाना चाहिए ताकि यह ग्राम में और घटनाएं न करे, क्योंकि यह बहुत पहले से अपनी खुखारियत दिखा रहा है। इससे पूरा ग्राम परेशान था। लगातार ग्रामों से इस तरह की घटनाएं आ रही है, लेकिन शासन व प्रशासन कानों में तेल डालकर इसे सुन रहा है। जब भी कोई सांड द्वारा ऐसी घटना होती है तो प्रशासन को गौशालाएं ढूंढनी पड़ती हैं और चुनाव के समय नेता गौशालाएं व सांडशालाएं बनवाने की बात कहते हैं, जनता से वादा करते हैं, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर गौशालाएं कहां गायब हो जाती है ये आज तक किसी को नहीं पता चला। ये प्रदेश की एक बड़ी समस्या बन चुकी है। किसान दोहरी मार झेल रहा है, अपनी जान बचाना भी मुश्किल पड़ रहा है और खेत बचाना भी मुश्किल पड़ रहा है। रात रात भर किसान खेत रखा रहा है, उसके बाद भी उसकी फसल नहीं बच पा रही है। किसान की स्थिति बद से बदतर होती चली आ रही है। इस बात को लेकर संस्था लगातार आवाज उठा रही है कई सालों से, मगर अभी तक किसान की इस समस्या पर सरकार आंख मूंद करके बैठी हुई है। गांव से ही फोन आया है कि एक सांड ने एक व्यक्ति को नमाज पढ़ने जा रहे थे, बुजुर्ग इंसान थे और वो डेली अपने रूटीन के हिसाब से जा रहे थे और उनको गली में घुसा हुआ एक सांड था जो बस्ती के बीच में था। उसने उठा के उनको कई बार पटका है, जिससे उनकी तुरंत ऑन द स्पॉट जान चली गई। तो ये सांड अभी आप दिखाइए इसको, ये बंधा पड़ा है और इसको गांव वालों ने बांधा है। अभी यहाँ पर अधिकारी आए हैं, नायब तहसीलदार साहब भी आए थे और BDO साहब भी आए थे, जिनसे मैंने पूछा कि अब इस सांड का, इस खूंखार सांड का आप कहाँ ले जाएंगे, इसको कहीं ना कहीं ले जाइए। तो हीला हवाला वो देते रहे और हाँ ले जाते हैं, हाँ देखते हैं, इस तरह का जवाब देते देते लास्ट में अभी मेरी BDO साहब से बात हुई कि मैंने कहा इसको क्यों नहीं आप ले जाते हैं, इसको ग्राम प्रधान जी के से बात करके उनके कह दिया कि उनके बारात घर में उनके संरक्षण में रहेगा। एक बात ये बताएं कि ये अधिकारी जो हैं, इनको जब गौशालाएं बनी हैं तो इनको गौशालाएं ले जाने में क्या दिक्कत है। इन्होंने कहा कि ये कहीं गौशाला में पशुओं को घायल न कर दे, यानी कि इंसानों को घायल करे कोई दिक्कत नहीं है मैडम, लेकिन पशुओं को घायल नहीं करना चाहिए। प्रधान जी को ट्रेनिंग है अब ये खूंखार सांडों को पालने की? नहीं, कोई ट्रेनिंग नहीं है। प्रधान जी को कोई ट्रेनिंग नहीं है, ना ही किसी ग्रामवासी को कोई ट्रेनिंग है इस संबंध में कि एक सांड को कैसे संरक्षित करना है, कैसे उससे अपना बचाव करते हुए उसकी देखरेख करनी है। अभी हो सकता है कि ये जहाँ रखा जाएगा वहाँ कोई चारा खिलाने जाएगा, कोई उसकी देखभाल करेगा तो उसको भी घायल कर सकता है। इसकी कोई जिम्मेदारी प्रशासन ने, सरकारी विभाग ने नहीं ली है। तो कहने का मतलब है कि सरकारी विभाग, BDO साहब, नायब तहसीलदार साहब आकर पूरी तरह से हाथ खड़े करके और संस्था से नजरें बचाते हुए और जनता से नजरें बचाते हुए चले गए। जल्दी से वो किसी बात का उनके पास जवाब, जबकि पैनी नजर संस्था लगातार 4 साल से सांडों की समस्या को उठाती जा रही है। तो हमने कहा आपके पास अगर कोई सांड से घायल हो जाए या मर जाए, उसके लिए दैवीय आपदा मतलब पोस्टमार्टम कराइए, उसके बाद सरकारी महकमे के चक्कर लगाइए और लगाते लगाते आदमी मर जाएगा, लेकिन उसको 10 रुपया भी नहीं मिल रहा है। उसकी जेब से तो पैसे खर्च हो ही जाएंगे, मगर उसको 10 रुपया। इस प्रक्रिया पर मैंने जब बात करी कि आपकी ये प्रक्रियाएं क्या है, तो बोले नहीं ये तो प्रक्रिया है, प्रक्रिया तो करनी पड़ेगी, यानी कि कोई जवाब नहीं उनके पास। मुंह छिपाकर वो लोग अधिकारी यहाँ से निकल गए। दोबारा किसी भी हमला करता है जिम्मेदार कौन होगा फिर? इसके लिए जिम्मेदार पूरी तरह से शासन और प्रशासन दोनों जिम्मेदार हैं इसके लिए। और ये पूरे लगभग पूरे प्रदेश की समस्या बन चुकी है। उत्तर प्रदेश में ये आवारा सांड गायब है। अच्छा हाँ, अभी मैंने एक सवाल और पूछा, उन्होंने कहा कि ये गांव वालों की एक रटा हुआ जवाब है
जो कि अगर आप किसी बीजेपी समर्थक से बात करेंगे और या सरकारी कर्मचारी से बात करेंगे तो वो एक ही रटा रटाया जवाब देगा कि यह किसानों की बनाई हुई समस्या है। भाई इसे किसान ने कैसे बनाया? किसान गाय पालेगा, हर साल गाय अगर एक बछड़ा देती है तो क्या वो हर साल एक सांड को अपने घर में बढ़ाता हुआ पालता रहेगा? क्या सांड पाल सके? इस पर वीडियो साहब पूरी तरह से मौन हो गए। मैंने कहा सर, अगर आप गाय पालते हैं और आपके घर में हर साल एक बछड़ा तैयार होता है, एक सांड तैयार होता है, तो क्या आप 10 साल में 10 सांड पाल लेंगे? क्या खूंखार जानवर को घर में पाला जाता है? नहीं पाला जाता है। वीडियो साहब के पास कोई जवाब नहीं था, वो मौन होकर चले गए। इसलिए किसी को भी ये जवाब देने का अधिकार नहीं होना चाहिए कि ये किसान ने छोड़ रखी है, क्योंकि इन पशुओं की उपयोगिता पूरी तरह से जीरो हो चुकी है। पशुधन जो होता है, किसान का पशुधन था जिससे उसे आय प्राप्त होती थी, लेकिन आज इन सांडों से उसकी आय खत्म हो रही है। आय प्राप्त करना तो सरकार को, अगर वाकई सरकार हितैषी है, किसानों की हितैषी है और पशुओं की हितैषी है, तो इस जानवर को उन्हें किसी न किसी उपयोग में लाना चाहिए, इसकी उपयोगिता को बढ़ाना चाहिए, ये काम का बनाना चाहिए, तब तो किसान इसे पाल सकता है। अन्यथा इन खूंखार सांडों को किसान नहीं पाल सकता है। पहले इन्हें बैल के काम में आते थे, खेती में काम आते थे, वो बैल बना दिए जाते थे, तो ये इतने खतरनाक नहीं होते थे। अब ये पूरे छुट्टा हैं और ये घूम रहे हैं, तो ये जान और माल दोनों के खतरे के लिए खतरा बन चुके हैं।